दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट बायोलॉजी, और इससे भी आसान सब्जेक्ट केमिस्ट्री, और इससे भी आसान सब्जेक्ट मैथ, और सबसे आसान सब्जेक्ट फिजिक्स। तो चलिए सबसे आसान से सब्जेक्ट को सबसे आसान तरीके से सीखते हैं। ओके, चलो कुड़ी तक हर सुविधा पहुंचाएंगे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। साथियों, वेलकम टू माय चैनल पीएमसी वर्स। सबसे पहले यहाँ आने का जो रूल्स है आपको पता है क्या है। सबसे पहले आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। इसके बाद आपको वीडियो देखना है। ये आपका पहला काम है अगर आप हमें सपोर्ट करते हो तो। आज हम आते हैं अपने मुद्दे की बात पे। मुद्दे की बात क्या है? हमने लास्ट क्लास में जहाँ तक पढ़ा था एरर और मेजरमेंट में, हमने वर्नियर कैलिपर्स के सभी तरह के मेजरमेंट पढ़ लिए थे। ठीक है, मैंने आपको बताया था भाई, स्केल पढ़ा दिया, पूरा वर्नियर कैलिपर्स पढ़ा दिया। आज हम एक नया चीज डिस्कस करेंगे, एरर इन वर्नियर कैलिपर्स। एरर इन वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है, देखो आज हम इसको समझेंगे। क्योंकि साथियों, आप जानते हो दुनिया का कोई चीज़ है वो एररलेस नहीं हो सकता। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि सब चीज़ इंसानों ने बनाया है और इंसान का बनाया हुआ एकदम एररलेस नहीं हो सकता। जब डूब गई टाइटैनिक, जबकि ये बताकर बनाया गया था कि टाइटैनिक जहाज़ पानी में कभी नहीं डूबेगी, इसके बावजूद भी टाइटैनिक डूब गई। तो इतनी बड़ी जो बनाया गया था जहाज़ सिक्योरिटी के साथ पूरा, तो वो भी डूब गया। तो सोचो क्या नहीं हो सकता। एरर की वजह से क्या होता है? एरर की वजह से ही हमारे लाइफ में समस्याएं आती है। अगर हम अपनी लाइफ में कुछ गलती नहीं करते हैं तो समस्या नहीं आएगा, ये फैक्ट बात है। तो चलो अब हम चलते हैं, थोड़ी सी बात चलते हैं और हम देखते हैं एरर इन वर्नियर कैलिपर्स। तो आज का जो हमारा मुद्दा है वो है एरर। ठीक है, एरर इन वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, एरर इन वर्नियर कैलिपर्स। तो ये क्या है? देखो, अगर मैं बात करूंगा एरर इन वर्नियर कैलिपर्स का, तो साथियों वर्नियर कैलिपर्स में जब हम मेजरमेंट करते हैं किसी चीज़ का, वर्नियर कैलिपर्स की मदद से, वर्नियर कैलिपर्स के हेल्प से जब हम किसी चीज़ का मेजरमेंट करते हैं और उसकी रीडिंग हमें परफेक्ट नहीं मिलती है तो हम बोलते हैं एरर है। ठीक है, यानी कि जैसे मान लो आपने किसी बॉल का डायामीटर मेजर किया और बॉल का डायामीटर एक्चुअल रीडिंग 2 mm है, लेकिन जो आपको मिल रही है वो 2.1 या फिर 2.2 मिल रही है, या फिर 1.9 1.8 मिल रही है, देन आप बोलोगे कि इसमें एरर आ गया। यानी कि परफेक्ट रीडिंग का ना मिलना ही एरर है। ठीक है, फिजिक्स में ऐसे समझो। तो हम डिस्कस करेंगे कि वर्नियर कैलिपर्स में एरर क्या होता है। तो मैं यहाँ पर सिचुएशन कुछ डिफाइन करता हूँ। देखो, सबसे पहले मैं बात करूँगा, इसमें देखूंगा तो इसमें जो डिफाइन होता है वो होता है जीरो एरर। क्या होता है? जीरो एरर। अब ये जीरो एरर क्या होता है? देखो, वर्नियर कैलिपर्स में 2 स्केल होते हैं, एक मेन स्केल और एक वर्नियर स्केल। अगर मेन स्केल वर्नियर स्केल में हमने कोई भी ऑब्जेक्ट, दोनों जॉ के बीच कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा है और हम दोनों वर्नियर कैलिपर्स को पूरी तरह से क्लोज करते हैं, तो वर्नियर स्केल का जो लाइन है जीरो वाला और मेन स्केल का जो लाइन है जीरो वाला, अगर वो ओवरलैप नहीं करते हैं तो हम बोलेंगे इसमें जीरो एरर है। इसी चीज को हम समझेंगे, ध्यान से देखो। जीरो एरर क्या है? मैं लिखता हूं व्हेन जीरो ऑफ वर्नियर स्केल। ठीक है, when zero of vernier scale is not coincide with zero of main scale। तो अभी क्या है? देखो, then this is called zero error, then this is called जीरो एरर। अब साथियों इसको मैं समझाऊंगा आपको कि ये बेसिकली क्या होता है। देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पर 2 स्केल बनाऊंगा, क्योंकि अगर मैं स्केल नहीं बनाऊंगा तो आप समझ नहीं पाओगे इसका मकसद क्या है। ठीक है, देखो, एक मैं यहाँ पर स्केल बनाता हूँ मेन स्केल। ठीक है,
ये देखो मेन स्केल है, 3 मेन स्केल मैं बनाऊंगा। यहाँ पे मैं बात करता हूँ 3 मेन स्केल। तो ये आपका मेन स्केल है, ये क्या है मेन स्केल, और यहाँ पर हमने बनाया एक वर्नियर स्केल। ये क्या है आपका वर्नियर स्केल। अब मेन स्केल को 0 करते हैं और वर्नियर स्केल को 0 करते हैं, देखते हैं क्या आता है। कहने का मतलब ये, अगर मैं बोलता हूँ मेन स्केल का 0 जो है ए है, ठीक ना, ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब देखो हमने मेन स्केल पर रीडिंग बना दिया, इसके जो डिविजन्स है उसको मैंने शो कर दिया। जब हम वर्नियर स्केल को, हम मेन स्केल को दोनों को बंद करेंगे, क्लोज करेंगे, तो क्लोज करते टाइम जब हम इन दोनों को क्या करेंगे, एकदम क्लोज करेंगे, यानी कि वर्नियर स्केल को स्लाइड करा करके बंद करेंगे, कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा। उस टाइम पर अगर मैं बोलता हूं कि 0 ऑफ द मेन स्केल, देखो 0 ऑफ द वर्नियर स्केल का जो है, देखो 0 ऑफ द वर्नियर स्केल का जो है, ठीक है ना, ये देखो जो 0 ऑफ द वर्नियर स्केल है ये कोइंसाइड कर रहा है। कहने का मतलब वर्नियर स्केल का जो 0 है, जब हम दोनों को बंद करके रख देते हैं, क्लोज करके रख देते हैं, तो जब हम क्लोज करके रख देंगे तो 0 ऑफ द वर्नियर स्केल, यानी कि यहाँ पर देखो 0 ऑफ द वर्नियर स्केल का जो है और 0 ऑफ द मेन स्केल दोनों एक ही लाइन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, ऐसा हमें दिखेगा। तो ऐसे में हम बोलेंगे कि हमारे पास कोई एरर नहीं है। क्या है? कोई एरर नहीं है, कोई एरर है ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे में देखूंगा मैं तो मैं बोलूंगा भाई इसमें कोई एरर नहीं है। अब यहां पर मुद्दा आता है कि जब एरर होगा तो क्या होगा। अगर यहां पर वर्नियर स्केल में एरर आता है तो 2 चीजें हो सकता है, या तो ये जो 0 है वर्नियर स्केल का, ये मेन स्केल के 0 के राइट साइड में रहे, या फिर वर्नियर स्केल का जो 0 है वो मेन स्केल के 0 के लेफ्ट साइड में रहे। ये 2 सिचुएशन हो सकता है। तो अब हम दोनों सिचुएशन बना करके आपको समझाएंगे, फिर 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। देखो यहां पर मैं फिर से एक मेन स्केल बनाता हूं, एक वर्नियर स्केल बनाता हूं। ये आपका है भाई MS मेन स्केल, और यहां जो नीचे मैंने बनाया है ये क्या है VS, ये है वर्नियर स्केल। तो मैंने MS मतलब मेन स्केल। अब मैं मेन स्केल पर कुछ रीडिंग बनाता हूं। देखो एक ऐसा हो गया, ये 0 है, और एक ये हो गया 2 डिवीजन, 3 डिवीजन, 4 डिवीजन, और ये 5 डिवीजन, 6 डिवीजन, 7 डिवीजन, 8 डिवीजन, 9 डिवीजन, 10 डिवीजन। देखो हमने क्या किया, जब हम दोनों को क्लोज किए, यानी कि मेन स्केल को वर्नियर स्केल को रिलैक्स स्टेट में ले गए, यानी कि अभी हम कोई रीडिंग मेजर नहीं कर रहे, इसको मैं क्लोज करके रख रहा हूं। जब मैं इसको क्लोज करके, आप यहां पर पिक में देख सकते हैं ये रिलैक्स स्टेट में है, क्लोज स्टेट में है, ठीक है। तो कैसा दिख रहा है, तो आपको ऐसा अगर दिखेगा तो बोलोगे नो एरर। और अगर दूसरा डायग्राम मैं बना रहा हूं, क्लोज करने के बाद मान लो कि ये जो वर्नियर स्केल का 0 है ना, ये यहां पर कहीं है। कहां पर है? इस पॉइंट पर कहीं है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कहने का क्या मतलब है, अभी अगर आप बड़े ध्यान से देखोगे तो इस टाइम पर जो वर्नियर स्केल का 0 है, जब हम उसको यूज नहीं करते वर्नियर स्केल को, हम क्या करते हैं, हम वर्नियर कैलिपर्स को क्लोज करके रख देते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो वर्नियर स्केल का 0 है, ये जो है मेन स्केल के 0 के राइट साइड में है, मेन स्केल के 0 के राइट साइड में है। तब जो होगा इसे हम बोलेंगे साथियों, इसे हम बोलेंगे पॉजिटिव 0 एरर। क्या बोलेंगे? इसे मैं बोलूंगा पॉजिटिव 0 एरर, ठीक है। पॉजिटिव 0 एरर क्या बोलेंगे हम इसको? मैं ऐसे सिचुएशन को बोलूंगा पॉजिटिव 0 एरर। पॉजिटिव 0 एरर क्यों बोला गया है? इसका कारण है, देखो पॉजिटिव 0 एरर इसलिए बोला गया है कि जब आप यहां पर लेंथ का मेजरमेंट करेंगे ऐसे वर्नियर कैलिपर से, तो लेंथ आपका ज्यादा आएगा, ठीक है। क्या आएगा? ज्यादा आएगा। तो जब लेंथ ज्यादा आएगा, एक्चुअल लेंथ आपका जितना होगा, जैसे मान लो एक्चुअल लेंथ 5.2 mm है, तो आपका जो मेजरमेंट लेंथ होगा वो 5.3 mm 5.4 mm, यानी कि 5.2 mm से ज्यादा आएगा। इसलिए हमने बोला यहाँ पर
पॉजिटिव एरर। ठीक है, अभी मैं पॉजिटिव एरर को बहुत अच्छे से डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में और हम समझेंगे। अभी मैं देखूंगा कौन कौन से एरर होते हैं। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ से बात करूंगा तो देखो यहाँ से मैं बात करता हूँ दूसरा, तो नेगेटिव एरर। तो अब बताओ नेगेटिव एरर क्या होगा। देखो नेगेटिव एरर में अगर मैं ये लिखता हूँ हमारा मेन स्केल है, तो मेन स्केल पर मैं रीडिंग बनाऊंगा, ये आएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है ना, 10 आप जितना चाहो बना सकते हो। जब मैंने इसको कोइंसाइड किया, ये आपका क्या है, वर्नियर स्केल। तो जब मैंने वर्नियर स्केल और मेन स्केल को कोइंसाइड किया, तो अब इस टाइम क्या हो रहा है कि जो वर्नियर स्केल का 0 है वो मेन स्केल के 0 के लेफ्ट साइड में आ गया। कहाँ पे आ गया, ये आ गया लेफ्ट साइड में। मैंने बोला यहाँ से ए आपका 0 है, ठीक ना, 1 है 2 और ये क्या है 2 है 3 है 4 5 6 7 8 ऐसा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर देखो इसको मैं क्या बोलूँगा, इसको बोलूँगा मैं नेगेटिव एरर। ठीक है, इसको मैं बोलूँगा नेगेटिव 0 एरर। क्या बोलूँगा, इसको बोलूँगा मैं नेगेटिव 0 एरर। तो 3 तरह के एरर यहाँ पर डिफाइन हुए। एक आपका पहला जो है वो नो एरर है। पहला जो है वो क्या है साथियों, नो एरर। और अगर मैं दूसरे की बात करूँगा तो दूसरा आपका है पॉजिटिव एरर। ठीक है, देखो पहला मैंने फिर बोला कि जब ये वर्नियर स्केल का 0 और मेन स्केल का 0 कब, जब यूजेबल नहीं है तब। अगर दोनों इक्वल है तो हम बोलेंगे इसमें कोई एरर नहीं है। और अगर जब हम स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर्स को यूज नहीं कर रहे हैं तब देखेंगे अगर मेन स्केल का 0 जो है ये वर्नियर स्केल के 0 के लेफ्ट में है या फिर वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 के राइट में है, तो हम बोलेंगे पॉजिटिव 0 एरर। और अगर मैं देखता हूं कि वर्नियर स्केल का जो 0 है वो मेन स्केल के 0 के लेफ्ट में है, या फिर मैं यहाँ से बोलूँगा कि ये जो है इस सिचुएशन को मैं बोलूँगा नेगेटिव एरर। अब समस्या ये है इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव क्यों बोल रहे हैं, ये कारण है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको रफ करता हूँ, फिर मैं आपको क्यों पॉजिटिव है क्यों नेगेटिव है इसको समझा पाऊँगा। ठीक है, देखो इसको मैं रफ करता हूँ और इसको पॉजिटिव एरर क्यों बोलते हैं और इसको नेगेटिव एरर क्यों बोलते हैं, इसके लॉजिक को समझेंगे। देखो समस्या कहाँ पे है। अगर मैं यहाँ से देखो मैं बोलता हूँ कि हमारा ये मेन स्केल है, तो मेन स्केल कैसा था बोलो, कुछ इस तरह से था, इस तरह से था ना भाई, मेन स्केल ऐसे ही था। अब इसके बाद वर्नियर स्केल कहाँ पर है, मान लो मेन स्केल यहाँ से शुरू होता है 0, वर्नियर स्केल कहाँ पे है। अगर वर्नियर स्केल में देखूंगा तो मान लो इसके ऊपर वर्नियर स्केल कुछ इस तरह से है, ठीक है ना, और वर्नियर स्केल जो होगा वो कुछ ऐसा होगा, बात सही है। अब वर्नियर स्केल का जो 0 है वो कहीं यहाँ पर होगा, बात सही है। लेकिन या आप यहीं पे मान लो, देखो जब इसको तुम स्लाइड करके नज़दीक लाओगे तब तुम्हें क्या दिखेगा, देखो जब स्लाइड करके नज़दीक लाओगे तो तुम्हें क्या दिखेगा, देखो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो कहने का क्या मतलब है, इस तरह से देखने को मिलेगा। तो अब देखो वर्नियर स्केल का जो 0 है वो कोइंसाइड नहीं हुआ है, वर्नियर स्केल का जो 0 है कोइंसाइड नहीं हुआ है। अगर कोइंसाइड नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है, ध्यान से देखो, इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर यहाँ पर ये 0 है और वर्नियर स्केल जो है, वर्नियर स्केल सिर्फ यहीं तक पहुँच रहा है, यानी कि इसके आगे हम स्लाइड कर रहे हैं, नहीं जा रहा है। सोचो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने बोला कि जब यहाँ पर ये 0 जो है हमारा मेन स्केल का है, ये क्या है, ये आपका मेन स्केल है, ये वर्नियर स्केल है। तो ये जो एरर आया है, ये जो छोटा सा एरर आया है, ये क्यों आया है, ये इसलिए आया है क्योंकि हम वर्नियर स्केल को और इधर स्लाइड करेंगे, वर्नियर स्केल को मैं और इधर स्लाइड करने की कोशिश करूंगा तो जाएगा नहीं, जा ही नहीं रहा है। तो जब नहीं जा रहा है तब क्या होगा, देखो तो जब नहीं जा रहा है तो जब हम इसको बैक साइड में करेंगे, देखो मान लो तुम बैक साइड में किए, तो मान लो वर्नियर स्केल को तुम यहाँ तक किए, कर दिए, यहाँ से स्टार्ट है, ये आपका क्या है वर्नियर स्केल और ये आपका क्या है मेन स्केल। तो अब जब तुम इसके बीच में ऑब्जेक्ट को रखोगे
इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट को रखोगे तो जब वर्नियर स्केल नहीं जा रहा था इसके इधर स्लाइड करने पर, तो ऑब्जेक्ट कैसे इसके इधर जाएगा, नहीं जाएगा ना। तो उस टाइम पर जो ऑब्जेक्ट का लेंथ होगा वो सिर्फ इतना होगा, ठीक है ना। देखो वो सिर्फ इतना होगा। कहने का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट भी इसके इधर नहीं जाएगा। जब ये वर्नियर स्केल इधर नहीं जा रहा था तो ऑब्जेक्ट इसके इधर क्यों जाएगा भाई। तो जब तुम इसके बीच में ऑब्जेक्ट को फिक्स करोगे, वर्नियर स्केल को पीछे लेकर के ऑब्जेक्ट को फिक्स करके जब इसको पुश करोगे तो यहीं पर ऑब्जेक्ट आकर के रुक जाएगा। अब आपने रीडिंग तो यहाँ से लिया, रीडिंग तो आपने 0 से लिया, लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ ये जो पॉइंट है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ही नहीं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो रीडिंग वो जो है आपने एक्स्ट्रा मेजर कर लिया है, समझे ना। मैं फिर बोल रहा हूँ कि जब तुम इसको स्लाइड करके पीछे लेके जाओगे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखोगे और इसे पुश करोगे, दबाओगे, तो ये जो पोर्शन है जहाँ तक वर्नियर स्केल जा रहा था वहीं तक तो ये जाएगा। तो इसके बीच का जो पोर्शन ये वाला, ये एक्स्ट्रा रीडिंग आप ले रहे हो। यहाँ से देखो जो रीडिंग लोगे इसमें ये इंक्लूडेड है, जबकि वहाँ ऑब्जेक्ट है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि जो आपका मेन लेंथ है, जो आपने लेंथ लिया है, मेजरमेंट लेंथ उससे ज़्यादा है, इसलिए हम बोलेंगे इसको पॉजिटिव एरर। तो ये है पॉजिटिव एरर का कारण। अब अगर मैं बात करता हूँ साथियों नेगेटिव एरर का, तो मैं इसे रफ करके नेगेटिव एरर की बात करता हूँ। देखो जैसे मान लो यहाँ पर हमने क्या बोला है, देखो ध्यान से देखो, मैंने यहाँ से बोला है नेगेटिव एरर की बात अगर मैं करूँगा, देखो मैंने बोला है कि आप देखो जो वर्नियर स्केल है वो कहाँ तक जा रहा है, वर्नियर स्केल यहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है, बिल्कुल सही बात है। अब क्या करोगे, जब तुम वर्नियर स्केल को स्लाइड करोगे तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, बोलो। वर्नियर स्केल को स्लाइड करोगे तो ये आपका 0 है और वर्नियर स्केल मान लो यहाँ तक है। तो अब जब तुम ऑब्जेक्ट को रखोगे तो ऑब्जेक्ट भी यहाँ तक जाएगा, यानी कि ये ऑब्जेक्ट का लेंथ हो गया, ये जो है ना जो ब्लैक वाला है ये ऑब्जेक्ट का लेंथ हो गया। तो जब ऑब्जेक्ट का इतना लेंथ हो गया तो आप रीडिंग कहाँ से ले रहे हो, आप रीडिंग तो यहाँ से ले रहे हो ना। तो बताओ ये जो छोटा वाला लेंथ है यहाँ इसके नीचे भी ऑब्जेक्ट है, जबकि ये रीडिंग तो आपने लिया ही नहीं। अगर मैं इसे बड़ा करके दिखाऊंगा तो मैं बड़ा करके दिखाता हूँ, देखो देखो इसे मैं और अच्छे से आपको बताना चाहूँगा। देखो अगर मैं इसे बड़ा करके दिखाता हूँ तो देखो क्या बनेगा, देखो यहाँ से ऐसा बनेगा, ए 0 है। अब ऑब्जेक्ट जो है यहाँ तक आया है, ए आपका ऑब्जेक्ट है, ए और बी, और वर्नियर कैलिपर्स जो है यहाँ से वर्नियर कैलिपर्स स्टार्ट हो गए। तो देखो आप रीडिंग जो है हमेशा 0 से लोगे, तो रीडिंग आपने यहाँ तक ले लिया। तो ये जो एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट है यहाँ पर देखो, ऑब्जेक्ट इसके नीचे तो ऑब्जेक्ट है ना, तो ये वाला इतना रीडिंग जो है इस रीडिंग में इंक्लूड नहीं है, इसलिए जो आपका ओरिजिनल लेंथ आएगा, ठीक ना, वो एक्चुअल लेंथ से छोटा आएगा। आपका जो मेजरमेंट लेंथ होगा वो एक्चुअल लेंथ से छोटा आएगा, तब हम बोलेंगे नेगेटिव एरर, ठीक है। तो नेगेटिव एरर पॉजिटिव एरर के रखने के नाम के पीछे का जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको समझाया। अब यहाँ पर समस्या एक और है। क्या समस्या है, देखो यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि अगर ये चीज़ आपने अच्छे से समझ लिया है तो अब हम चलते हैं कि पॉजिटिव एरर को और नेगेटिव एरर को थोड़ा अच्छे से समझते हैं, ठीक है। चलो तो अब हम पॉजिटिव एरर पर ज़्यादा फोकस करेंगे और नेगेटिव एरर अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। चलो, क्योंकि साथियों हम एक टाइम पर एक ही एरर देखेंगे, ठीक है, क्योंकि हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वीडियो छोटा छोटा रहे और आपको मज़ा आ जाए देख करके, ठीक। चलो।